Good morning students. Let's see our third chapter of science, that is the synthetic fibers and plastic. Now move to its topic, that as you know there are various types of material around us. कुछ natural है और कुछ man made है, and these are the basic needs of the food like food, clothes, shelter, communication, transportation, recreation, health and hygiene are our basic needs. Now see the chapter, that is fibers. अच्छा, man made fibers क्या होते हैं? The fibers that are made by materials, the material that are made by human beings are called the man made synthetic materials. Synthetic materials are obtained by chemical reactions between two or more substances. Now fibers are kind of thread which is strong and flexible enough to make a cloths, nets, ropes, etc. क्या होते हैं फाइबर्स? वो एक तरह के थ्रेड होते हैं जो कि बहुत मज़बूत होते हैं और वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि हम क्लॉथ्स, नेट्स, रस्सी, रॉप्स मतलब रस्सी बना सकते हैं. फाइबर्स जो है क्लासीफाई होते हैं दो कैटेगरी में, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, जिसको कि हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. अब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, टेरलिन, रेयॉन, एक्रिलॉन एंड कैशमिलॉन्स, ये कौन से हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स दैट मीन्स मैन मेड फाइबर्स are the simple molecules made by the simple molecules of monomers which are joined together and form a large number of long chain molecules that are called polymers. And the process देखो, सिंगल यूनिट जो होती है इसमें सिंथेटिक फाइबर की, सिंपल जो मॉलिक्यूल से बना है वो क्या हो गया? उसका मोनोमर. और वही सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो एक लॉन्ग चेन बना देता है. ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कौन सा मॉलिक्यूल होता है और कैसे लंबी सी उसकी चेन बन जाती है, और वही चेन क्या होती है? पॉलीमर्स कहलाती है. और जिस प्रोसेस से ये बनता है दैट प्रोसेस आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखते हैं. पहला रेयॉन. रेयॉन कौन सा होता है? रेयॉन जो है बहुत ही कमर्शियली बहुत ही फैब्रिक यूज़ होता है, और ये जो है इसको नेचुरल फाइबर हम नहीं कह सकते हैं, या हम कहें कि इसको आर्टिफिशियल नहीं कह सकते हैं. इसकी अब स्टोरी देखते हैं कि ये जो है आर्टिफिशियल इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना होता है. कहाँ से मिलता है ये हमें? सेल्यूलोज. जो वुड में सेल्यूलोज होता है लकड़ी में, उससे हमें मिलता है. पर ये क्या होता है? सेल्यूलोज क्या हो गया? नेचुरल हो गया. लेकिन क्या होता है इसमें ना, सेल्यूलोज का जो बहुत प्रोसेस के बाद जो है वो सेल्यूलोज जो है उसमें से रेयॉन बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेटेड सेल्यूलोज. इसमें से क्या हुआ कि हमने सेल्यूलोज को फिर से रीजनरेट कर लिया. अब इसका डिटेल स्टडी देखते हैं. सिल्क क्या होता है? बहुत महंगा होता है, इसलिए रेयॉन का यूज़ होता है. रेयॉन सिल्क से सस्ता होता है, सिल्क जैसा होता है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. रेयॉन कैसे मेड होता है? जो वुड की पल्प होती है, जो लकड़ी का गूदा निकलता है, पल्प जो वुड के अंदर से जो पल्प निकलता है उसको फर्स्ट डिज़ोल्व किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और अल्कलाइन सॉल्यूशन के बाद वो थिक लिक्विड बन जाता है. फिर उसको पास करते हैं एक होल में से, गाढ़े से लिक्विड को एक पतले होल में से पास करते हैं, और उससे उसका थ्रेड बनता है. अब क्या होता है? उसका जब फाइबर बन गया, फिर उसको हार्ड करने के लिए, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसको फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं, और फिर जो फाइबर्स मिलते हैं उसको स्पन करते हैं, और फिर यार्न में कन्वर्ट होता है, देन वूवन इनटू क्लॉथ्स. उससे फिर हम क्लॉथ्स बना सकते हैं. इसी वजह से हम रेयॉन को क्या बोलते हैं? रीजनरेटेड फाइबर, क्योंकि इसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज है, जो कि बहुत बार ब्रोकन डाउन मतलब उसको तोड़ करके देन उसको रिफॉर्म फिर से बनाया जाता है. यूज़ क्या होता है सेल्यूलोज का? सेल्यूलोज जो है वो डिफरेंट साड़ीज़ वगैरह बनाने में यूज़ करा जाता है. ड्रेस मटेरियल्स लाइक एप्रॉन एंड कैप्स में भी मिक्स्ड कॉटन, जिसमें 50% का होता है, उसमें भी रेयॉन होता है. और मेडिकल फील्ड्स में जो है ये मेकिंग गॉज बनाने में, बैंडेड बनाने में, और लिंट्स बनाने में, ड्रेसिंग्स जो चोट लगने पे ड्रेसिंग्स होती हैं, बैंडेज जो बनते हैं, उनमें जो है इसका रेयॉन का यूज़ होता है.
फिर ये जो है टायर्स की कॉर्ड बनाने में भी इसका यूज़ होता है, कारपेट बनाने में, मिक्स्ड वूल के साथ में बनाने में भी रेयॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है नायलॉन। हम लोग सब जानते हैं नायलॉन कैसा होता है। नायलॉन वॉज फर्स्ट मेड इन 1931 में बनाया गया था फ्रॉम कोल एंड वाटर एंड एयर। कोल से बनाया गया था। ये पूरा टोटली क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और सोर्सेस के बिना ये यूज़ किया जाता है। नायलॉन क्या होता है, इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर होता है एंड दे डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन इन द रिपीटेड यूज़। बार बार यूज़ करने के बाद भी वो लूज़ नहीं होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ जो होती है वो लूज़ नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट कैरीड आउट इनटू स्पेशल डिज़ाइन मैचिंग वेरी हाई टेम्परेचर। इसका मॉल्टन सेमी लिक्विड जो नायलॉन होता है वो फोर्स्ड किया जाता है, स्पिनेटर में जाता है और फिर स्पिनेट से जो है वो सेपरेट आउट होता है और स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स मतलब धागे अलग अलग उसके निकल आ जाते हैं। इस तरह से नायलॉन का मैन्युफैक्चर होता है। नायलॉन का यूज़ देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज टू फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स जो बनते हैं, टायर कॉर्ड्स बनता है, क्लाइंबिंग रॉप्स बनता है, उसको बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है। डिफरेंट जगह में हम लोग नायलॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिस्टर। हाँ, पॉलिस्टर के बारे में भी हमको पता है। पॉलिस्टर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि पॉलीमर्स ऑफ एस्टर ग्रुप से बना होता है। इसमें क्या होता है, एस्टर की चेन्स होती हैं और एन एस्टर इज़ अ केमिकल विच गिव फ्रूट्स विथ स्मेल। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिस्टर्स। कौन सा होता है, टेट्राइलिन, पीईटी, पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट। पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट जो होता है वो भी एक पॉलिस्टर होता है। फिर इसका यूज़ क्या होता है, पॉलिस्टर को कहाँ ड्रेस मटेरियल में यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर पॉपुलर कंबाइंड विद द नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिस्टर कहाँ पे, पिलो स्टफिंग में भी यूज़ होता है। पॉलिस्टर्स की होती है ना पिलो का जो ऊपर का कवर का हिस्सा होता है। फिर पीईटी इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स। जो हैवी कंटेनर्स बने होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर्स के। नेक्स्ट आ जाता है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है जो कि रिसेंबल्स करता है किससे, वूल से, और उसके साथ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसे होती है, ये लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म करता है, गर्मी देता है। इट रेसिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल, उसको रेसिस्ट करता है श्रिंक होने में। फिर चीप होता है वूल में। फिर आ जाता है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्या होता है, जिसको हम लाइका भी बोलते हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइबर को स्ट्रेच करते हैं लॉट और रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। फिर से हम उसको देखेंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। The high elasticity of this fabric made the fiber suitable for making clothes and they have the body hugging fit like swimming costumes, undergarment, shirts and skirts etc. क्या होता है, जो वो होता है ना, जैसे अपन कहते हैं कि ये स्ट्रेचेबल जीन्स वगैरह जो होती है वो उसमें क्या होता है, स्पेंडेक्स ही मिला रहता है। वो क्या होता है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो जाती है एंड देन वो फिट हो जाती है। अब एडवांटेज क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, दिस फाइबर्स हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी इनकी ज़्यादा होती है। जो पॉलिस्टर और नायलॉन्स होते हैं वो ईज़िली होते हैं मेंटेन करने के लिए। एक फोल्ड में वॉश के बाद जो है लाइट हीट ही उसमें उसको सेट कर देती है। फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप और एनिमल फार्मिंग के। फिर जो फाइबर्स होते हैं इनके वो केमिकल एक्शन से या मॉइस्चर बैक्टीरिया से जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, मीन्स उनका कलर नहीं छूटता है। कोई मॉइस्चर या गीला कहीं गीले कपड़ों में या किसी में मिक्स कर दिया तो वो कलर नहीं छोड़ते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए इनके, डिसएडवांटेजेस इसका यही होता है कि अगर कोई पर्सन इसको पहनता है तो ये क्या करते हैं, इसके फैब्रिक्स जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। जैसे अपन गर्मियों में ये पॉलिस्टर वगैरह कपड़े पहनते हैं तो कैसे चिट चिट लगता है ना हमको, कि अजीब सा होता है, पसीना आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है।
ये इनके डिसएडवांटेज होते हैं। अब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स किससे बने होते हैं? पॉलीमर से। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। पॉलीमर्स क्या होता है? किसी भी एक मॉलिक्यूल की या लार्ज मॉलिक्यूल का सिंगल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल यूनिट क्या होती है उसकी? पॉलीमर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? मोनोमर। पॉलीमर क्या हो गया? उसका जो चेन बना, बहुत सारी चेन बन गई, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन मोनोमर से, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को जो एक सिंगल यूनिट थी मोनोमर, उसके लार्ज को जुड़ते गए और जुड़ के एक चेन बना ली, दैट इज़ अ पॉलीमर। और ये प्रोसेस क्या हुई? पॉलीमराइजेशन। In this way we have completed our half chapter. Now in next video you can see our remaining part of this chapter. Thank you.